आज हम बात करेंगे आयरन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, यानी कि आयरन ना होने के हमारे जिस्म में क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आयरन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे जिस्म के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खून बनाने के लिए ये चाहिए होता है। और हमारे जिस्म में 70% जो आयरन होती है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर, और बाकी जो है वो मायोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर होती है, मसल्स यानी हमारे पट्ठों के अंदर। तो हीमोग्लोबिन जो होती है उसका काम ये होता है कि वो लंग्स से जो है ऑक्सीजन लेती है, उसको खून में एब्जॉर्ब करवा के मसल्स तक लेके जाती है, और फिर वहाँ से मसल्स से जो है वो मायोग्लोबिन जो है वो उसको स्टोर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है और रिलीज़ करती है। ये जो है एक इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा जो 6% जो आयरन होती है हमारे जिस्म के अंदर वो दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमारे कुछ प्रोटीन्स का पार्ट होता है आयरन, और उसके अलावा जो है ये हमारे सांस लेने का जो अमल होता है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स का भी पार्ट होती है जो कि कोई चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे होते हैं या कोलेजन बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी ये मौजूद होती है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके साथ साथ जो है ये हमारे और भी जिस्म के जो काम होते हैं वो भी कर रही होती है, और जो बाकी बच जाती है आयरन वो फेरेटिन की फॉर्म में जो है हमारे जिस्म के अंदर स्टोर हो जाती है। आयरन जो होती है वो हमें दो फॉर्म्स के अंदर मिलती है, एक नॉन हीम आयरन और एक हीम आयरन। हीम आयरन जो होती है वो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलती है और जो कि ब्लड बनाने के काम आ रही होती है, वो जैसे चिकन से आपको मिलती है, बीफ से, मटन से, पोल्ट्री वगैरह, सी फूड, ये आपको इससे आपको मिल जाती है। और जो नॉन हीम आयरन होती है वो आपको जो है वो प्लांट सोर्सेज से ज़्यादातर मिल रही होती है, जैसे होल ग्रेन से मिल जाती है, नट्स से, सीड्स के थ्रू, और फोर्टिफाइड फूड्स के थ्रू आपको मिल रही होती है। उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो काफ़ी अमाउंट में आयरन जो होती है वो स्टोर होती है फेरेटिन की फॉर्म में, जैसे कि हमारे लिवर में होती है, हमारे स्प्लीन में होती है, हमारे मसल टिश्यूज़ में होती है। और उसके अलावा जो है ये इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो वो ज़्यादातर ब्लड लॉस की वजह से होती है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और प्रेगनेंसी की वजह से जो है ब्लड लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से उनको डेफिशिएंसी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकान की फीलिंग शुरू हो जाती है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, और उसके अलावा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ होती है, और स्किन का कलर जो है वो येलोइश सा हो जाता है। उसके अलावा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, और आपके नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अलावा भी अगर आपके अंदर आयरन की कमी होती है तो दूसरे भी चीज़ों पे आपके इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो भी आपकी थोड़ी वीक हो सकती है। उसके अलावा जो है आपकी रिस्पायरेशन यानी आपका जो सांस लेने का अमल है वो भी इफ़ेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका, आपकी एनर्जी का, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है, बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। डेली जो रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट्स के लिए वो यूजली आयरन की, जो आदमियों के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 8 mg पर डे होती है, और फीमेल्स के लिए जो होती है वो 18 mg पर डे होती है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके लिए 9 mg होती है, और प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए 27 mg होती है।